प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में सबको जय मसीह की। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं इंडिया पंजाब लुधियाना शहर का रहने वाला हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस परमेश्वर का जिसने प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए मुझे अपना चेला, अपना दास करके चुना। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी कि मैं उसको निभा सकूं। और मैं धन्यवाद करता हूं उन भाई बहनों का जिनको प्रभु ने मेरे साथ जोड़ा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए। जब भी मैं प्रभु की सेवकाई की जो फोटोज है मैं अपलोड करता हूं, तो वो प्रिय मेरे भाई और बहनों, आप हमेशा मुझे उत्साहित करते हैं लाइक और कमेंट करके। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। अक्सर जब मैं प्रार्थना करता हूं या प्रभु के भजन गाता हूं, वचन बांटता हूं, तो मैं देखता हूं कि लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मेरा पहरावा ऐसा है। मैं एक सिख परिवार से हूं, मैं पगड़ी बांधता हूं, दाढ़ी रखी है, प्रभु ने मुझे ऐसे करके चुना है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुझसे बाइबल में से कई वचनों के द्वारा मुझसे सवाल पूछते हैं। हाल ही में एक भाई ने मुझसे एक बात कही फेसबुक के जब मैंने फोटो अपलोड की तो उस पर कमेंट दिया कि पौलुस कहता है कुरिन्थिया 11:4 में कि कोई भी मनुष्य, जो भी आदमी है, वो सर ना ढके, क्योंकि मसीह उसका सर है और वो सर ढक के उसका अपमान करता है। और फिर पौलुस कहता है कि लंबे बाल मत रखो। तो मुझे इन बातों से बड़ा दुख हुआ। जब मैं पहली बार चर्च में गया तो प्रभु के दास ने जब वचन दिया तो मैंने वचन सुना। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह कभी आपको बाहर से नहीं बदलता, यीशु मसीह आपको अंदर से बदलता है। तो मैंने उस पर विश्वास किया, उस वचन पे भी। हाँ, सचमुच यीशु मसीह किसी का धर्म और जाति नहीं बदलता, यीशु मसीह आपका जीवन बदलता है। तो जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया तो मेरा जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह के पास फरीसी लोग आए और यीशु को कहते कि तू हाथ धो के रीत के अनुसार भोजन नहीं करता। तो यीशु ने कहा, तुम बाहर से बर्तन मांजते हो, अंदर से बर्तन को साफ नहीं करते। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अक्सर हम जब प्रचार करने जाते तो हमेशा यही प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी के बाहर का रूप नहीं बदलता, वो आपका जीवन बदलता है, अंदर से आपको बदल देता है, आपको नया कर देता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी का नाम नहीं बदलता, किसी का पहरावा नहीं बदलता, और एक तरफ हम पौलुस की बात को ले लेते हैं कि पौलुस ऐसे कहता है। फिर तो हम अपनी बात में झूठे साबित हो गए, अपनी बात में हम गलत साबित हो गए कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, किसी का रूप नहीं बदलता। अगर यीशु मसीह किसी का रूप और धर्म नहीं बदलता तो इसका मतलब उसने मुझे अंदर से बदला। अगर लोग कहते तू पौलुस की बात को पूरा कर, तो फिर मेरी गवाही क्या रह गई? फिर मेरी गवाही क्या रहेगी कि प्रभु यीशु मसीह धर्म और आपका नाम, आपका तन मन, जो शरीर है वो उसको नहीं बदलता, आपके अंदर के मन को, आपके अंदर की मैल को दूर कर देता है। फिर तो हम अपनी बात में झूठे हो गए। प्रभु का वचन कहता है कि तुम बाहर से बर्तन मत मांजो, बाहर से बर्तन मत साफ करो, अंदर से साफ करो। और मैं देखता हूं कि लोग मुझे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आप सर ढक के प्रार्थना करते हैं। जब मैं पहली बार भवन में गया और मैं प्रभु के वचन में जब मैंने सीखा कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, वो किसी का नाम नहीं बदलता, तो तब मैं प्रभु के वचन में बढ़ता गया। और जब प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करते थे तो इसी पगड़ी में मैं प्रार्थना करवाता तो पवित्र आत्मा मेरे को उतरता था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे क्यों नहीं कहा तू सर ढक मत, तो अपनी पगड़ी उतार के, अपनी दाढ़ी कटवा के, अपने बाल कटवा के। तो लोग बहुत सारी बातें मुझसे कहते हैं। अगर हम अपनी ही बात में दृढ़ नहीं रह सकते, एक तरफ तो हम कहते हैं कि पौलुस ऐसा कहता है और एक तरफ हम कहते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, हमारी दोनों बातें मिलती नहीं है। हम तो अपनी बात में झूठे हो गए। और प्रभु का वचन कहता है, मैं आपको पढ़ के सुना देना चाहता हूं, कृपया आप इस वचन को देखें। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों
और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब प्रकार के झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु होगी। प्रकाशित वाक्य उसकी 21 उसकी 8 में लिखा है कि सब प्रकार के झूठ बोलने वाले। फिर तो हम झूठे साबित हो गए। एक तरफ तो हम कहते कि पौलुस ऐसा कहता है, एक तरफ हम कहते कि यीशु मसीह किसी का धर्म जाति नहीं बदलता, यीशु मसीह किसी को बाहर से नहीं बदलता, अंदर से बदलता है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो एक तरफ हम कहते कि पौलुस ऐसा कहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें पहले तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, पौलुस क्या चाहता है, पतरस क्या चाहता है। हमें ये नहीं, हमें ये पूछना कि परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप लोग इस वचन को विश्वास करते हैं और मानते हैं तो आप मेरी बात से एग्री होंगे। इस वीडियो को, इस वचन को जो मैंने आपके साथ बांटा, शेयर करें। और प्रभु का वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, एक मन होके मुझे पुकारेंगे, मैं वहां पे मौजूद हूं। और जहां पे 2 या 3 एक ही गवाही देते हैं वो सच्ची ठहरती है। तो ये गवाही शेयर करके कमेंट और आमीन के साथ इसे लोगों में जाने दें और लोगों को पता चल जाए कि सचमुच यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, बाहर से नहीं बदलता, अंदर से बदलता है। और बहुत सारे लोग इस बात को जान सके। मैं आपसे विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे भेजें ताकि सभी लोग यीशु मसीह के नाम में आशीष पाएं। सबको जय मसीह की, प्राइज अल्लाह। सब प्रभु आपको शांति दे। आमीन।